What's up, everyone? I hope you guys are doing well. And today we are gonna learn the remaining parts of IUPAC because IUPAC काफ़ी बड़ा है and तुम लोग को IUPAC ढंग से करने के लिए ये सारे लेक्चर्स देखने होंगे. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं. हम लोगों ने लास्ट में वो हैलोजेंस वाला कर लिया था. कुछ IUPAC 6 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए. उसके बाद ये है. ठीक है, जैसे सीनियोरिटी टेबल. अब अपने आ जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप में. जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स है अब उसको क्लियर करेंगे. तो सीनियोरिटी टेबल में ये सीनियर वाइज पूरा ये टेबल बना दिया गया है जिसमें पूरे तरीके से ढंग से बता दिया गया है कि कौन सा किससे ज़्यादा सीनियर है. सबसे ज़्यादा सीनियर कौन है भाई? COOH. उसके बाद क्या है? सल्फोनिक एसिड. ऐसे करते करते एनहाइड्राइड, एस्टर. ठीक है, ऐसे करते करते सारे हैं. ठीक है, एस्टर, एनहाइड्राइड. उसके बाद आता है तुम्हारा अमाइड. ठीक है, हेलोफॉर्माइल के बाद अमाइड आ जाता है. फिर आ जाता है सायानाइड. उसके बाद आ जाता है नाइट्राइल. फिर आ जाता है एल्डिहाइड. फिर कीटोन. ठीक है, उसके आगे भी है, उसके आगे भी है. ठीक है, ये रहा तुम्हारा उसके आगे वाला. ठीक है, हाइड्रोक्सिल. ठीक है, SH जिसको बोलते थे थायोल. एंड दिस इज एमीन. तो लास्ट में एमीन आता है. 13 फंक्शनल ग्रुप है. सब के सब अपने को याद रखने हैं एकदम ढंग से. ठीक है, अब तुम बोलोगे कि यार ये सब क्या है? प्रीफिक्स, सफिक्स. अभी याद करने की कोई जरूरत नहीं है. तुम इसी टेबल को यूज करते करते हम लोग IUPAC करते करते याद कर लेंगे, सीख जाएंगे. ठीक है, तो तुम एक बार देख लो सारे. अपने नोट्स में जरूर लिख लेना इसको. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है. ओके, तो अब फंक्शनल ग्रुप की जब बात कर ही रहे हैं तो हम लोग रूल्स भी देख लेते हैं. हर जगह रूल्स पढ़ते हैं. तो पहला बार रूल नंबर 1, व्हेन डॉन फंक्शनल ग्रुप इज सीनियर. ठीक है, जब सीनियर होगा डॉन फंक्शनल ग्रुप देन पेरेंट कार्बन जो रहेगा, PCC जो रहेगा, वहाँ उसका नंबरिंग उसी कार्बन से शुरू होगा. ये इंपॉर्टेंट है. एंड दूसरा रूल है, जब डॉन फंक्शनल ग्रुप जूनियर हो जाएगा तो उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप ट्रीट ही नहीं करेंगे. उसके बाद हम लोग उसको कैसे ट्रीट करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट की तरह. जो भी रूल सब्स्टिट्यूएंट में लगते थे वो सारे रूल्स अब उसमें लगने लग जाएंगे. बस एक्स. और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इट्स कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन पेरेंट कार्बन चेन. ये इंपॉर्टेंट है. PCC में उसका कार्बन को लेना ही नहीं है, भले एकदम बगल में हो वो, उसको लेना ही नहीं है नंबरिंग में, एल्डिहाइड के अलावा किसी और को. ठीक है, याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. अब अपने करेंगे एसिड से शुरुआत. ठीक है, एक बात बताओ, एसिड सबसे ज्यादा सीनियर है, उससे सीनियर तो कुछ हो नहीं सकता. तो इसका मतलब ये है कि वो कभी जूनियर नहीं होगा. एसिड इकलौता है जो कभी जूनियर नहीं होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो अपने लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले मेरा रूल क्या है भाई? रूल नंबर 1 क्या है? PCC सिलेक्शन. इसमें ही बच्चे गोंडोगोल कर देंगे, इसमें ही सब बच्चे प्रॉब्लम कर देंगे. सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इसमें हम लोग को PCC ढंग से सिलेक्ट करना है. अपने को मतलब है PFG से, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से जो यहाँ पे है, और दूसरा मल्टीपल बॉन्ड से. बहुत लोग इधर चले जाएंगे. ठीक है, बहुत लोग इसी को सिलेक्ट कर देंगे, COH को लेंगे ही नहीं. तो अपने को ये ढंग से सिलेक्ट करना आना चाहिए. ठीक है, ये पूरा अपने लोगों ने ले लिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब करेंगे नंबरिंग. तो नंबरिंग ऑब्वियसली यहां से शुरू करेंगे. ये PFG है, इसको प्रायोरिटी मिलना चाहिए नंबरिंग में. बता दिया मैंने ऑलरेडी. 1 2 3 4. तो आराम से हम लोग कर सकते हैं. अब क्या होगा? पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम. सब्स्टिट्यूएंट क्या है भाई? 2 नंबर पे कौन सा लगा हुआ है? प्रोपाइल लगा हुआ है. तो क्या लिखेंगे आप लोग? 2 प्रोपाइल. क्या लिखेंगे? 2 प्रोपाइल. उसके आगे क्या लिखेंगे? ये ब्यूट है. ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट 3 इनोइक एसिड. ठीक है, समझ आ गया होगा. बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा. बाकी तुम लोग करोगे 2 3 4 जल्दी जल्दी करो. बहुत इजी क्वेश्चंस है. अगर ये कर लेते हो समझ में आ जाएगा. तुम्हारा IUPAC बहुत हद तक क्लियर है. नहीं कर पा रहे हो तो लैग कर रहे हो कहीं ना कहीं. देखो उसको ढंग से और स्टेप बाय स्टेप करो. आई होप तुम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा. अब आगे बढ़ते हैं. तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? सबसे पहले ये देखते हैं इसका PCC क्या होगा. तुम लोग क्या सिलेक्ट किए हो ध्यान से देखो. अगर सही किए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हो तो गलत बात है. तुम लोग को ढंग से और पढ़ना होगा. यहाँ पे देखो क्या किए हैं. तुम लोग ने ये सिलेक्ट नहीं किया है तो गलती है. ध्यान से समझो मैंने क्यों सिलेक्ट किया. पहले तो यहाँ PFG है, दूसरे बाद मल्टीपल बॉन्ड है. तुम बोलोगे मल्टीपल बॉन्ड यहाँ भी तो है, यहाँ पे तो है ही, बट ये कार्बन भी तो ज्यादा है ना. कार्बन भी तो प्रायोरिटी ग्रुप में आता था, तो उसको भी प्रायोरिटी लेंगे. मल्टीपल बॉन्ड के बाद लेंगे, बट लेंगे तो उसके बाद देखते हैं. नंबरिंग करना शुरू करो. ऑब्वियसली वहां से शुरू होगा 1 2 3 4 5. बहुत ईजी नंबरिंग है, कुछ करना ही नहीं है. सब्स्टिट्यूएंट देखो क्या है. सब्स्टिट्यूएंट में लगा हुआ है इथीन लगा हुआ है. तो क्या लिखेंगे इस बार हम लोग? जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं? इसमें आइल लगा देते हैं, पता है ना. तो क्या लिखेंगे? 2 इथीनाइल. उसके बाद 2 इथीनाइल के बाद क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ. पेंट 4 इनोइक एसिड. वेरी इजी, समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, सेकंड थर्ड वाले में तो पक्का समझ में आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को क्या चाहिए? पहले तो भाई PCC सिलेक्ट करना आना चाहिए. सबसे पहले यहाँ पे चेक करो कि सीनियर जूनियर का कैसा जाएगा. यहाँ पे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप नहीं है. कितना फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे चेक करो. तो एक तो अपना एसिड है. ठीक है, दूसरा क्या है? अमाइड है. ठीक है, तीसरा क्या है? हेलोफॉर्माइल जो था. ठीक है, ऑयल क्लोराइड मतलब ऑयल ब्रोमाइड.
है ना, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी है, ये भी है। अब सबसे ज़्यादा सीनियर कौन है? सबसे ज़्यादा सीनियर अपना ये है। एक बार सीनियर मिल गया, कौन कितना जूनियर है उसे मतलब ही नहीं है, मतलब है जूनियर है, बस उससे ही मतलब है अपने को। कौन कितना जूनियर है उससे मतलब नहीं है, तो सीनियर मिल गया। पीसीसी सिलेक्ट करो। बहुत लोग इसमें गलती करेंगे, बहुत लोग। पीसीसी सिर्फ यहीं तक होगा। मैंने बता दिया था अपने रूल में कि तुमको जब भी कोई जूनियर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसका कार्बन कभी भी पीसीसी में नहीं आएगा एक्सेप्ट फॉर एल्डिहाइड। तो तुमने गलती कर दिया होगा यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग भी कर दिया। अब अपने नाम लिखेंगे, तो नाम में बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है सीनियरिटी टेबल का यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्यों लिखने के लिए बहुत सा सीनियरिटी टेबल अब पता चलेगा तुमको। सबसे पहले अमाइड का देख लो, दिस इज अमाइड। ठीक है, क्या इसका कार्बन पीसीसी में आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं सीनियरिटी टेबल में अमाइड किधर है, अमाइड किधर ढूंढते हैं। दिस इज अमाइड। ये ब्रैकेट ये बताना चाहता है कि वो पीसीसी में आएगा उसका कार्बन, और बिना ब्रैकेट बताएगा कि पीसीसी में नहीं आएगा। तो बिना ब्रैकेट वाला देखेंगे बिकॉज वो पीसीसी में नहीं आ रहा है। उसके बाद प्रीफिक्स और सफिक्स की बात है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो प्रीफिक्स यहाँ पे दिखा हुआ है कार्बामॉइल और सफिक्स दिया हुआ है कार्बोक्सामाइड। क्या चूज करेंगे? सफिक्स तब यूज करते हैं जब वो सीनियर हो, लास्ट में लिखने के लिए। ये तो प्रीफिक्स यूज करेंगे ना, बिकॉज दिस इज जूनियर। तो लिखेंगे क्या? कार्बामॉइल लिखेंगे। तो जल्दी जल्दी नाम लिखते हैं फटाफट से। 3 नंबर पे कार्बामॉइल है, तो 3 कार्बामॉइल। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। CONH2 मतलब COBr मतलब ये COX वाला सीन। ठीक है, जल्दी देखो इसको। अब यहाँ पे वही चीज करेंगे। इसको तो लेंगे नहीं बिकॉज नहीं आ रहा है कार्बन, इसमें इसको लेंगे। हैलोफॉर्माइल लेंगे कि कार्बोनिल हैलाइड? तुमको भी पता है हैलोफॉर्माइल। वाई हैलोफॉर्माइल? बिकॉज ये प्रीफिक्स में, सफिक्स में नहीं है। अपने को सफिक्स वाला नहीं प्रीफिक्स वाला चाहिए बिकॉज ये सीनियर नहीं है। ध्यान से समझो क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये 5 नंबर पे आ रहा है, तो 5 नंबर पे कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना है। ब्रोमोफॉर्माइल लिखेंगे। क्यों? बिकॉज हैलोफॉर्माइल था, तो हैलो तो लिखेंगे नहीं बिकॉज ये ब्रोमीन है हैलोजन की जगह, तो ब्रोमोफॉर्माइल। ठीक है, उसके बाद नाम पूरा क्या लिखेंगे? 5 वाला कार्बन है तो क्या? पेंटेनोइक एसिड। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन इज ओवर। बट एक गलती मैंने कर दी, तुम लोग बता पाओगे कौन सी गलती की है मैंने यहाँ पे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, करेक्ट। बी पहले आएगा, सी बाद में आएगा, तो पहले ये नाम आ जाएगा एंड देन ये आएगा। तो हम लोग फिर से करेक्ट कर लेते हैं इसको। क्या लिखेंगे पहले? 5 ब्रोमोफॉर्माइल। ठीक है, 3 कार्बामॉइल, पेंटेनोइक एसिड। ये सब चीजें ध्यान रखनी है, तभी तुम्हारा एक परफेक्ट IUPAC तैयार होता है। ये तो बहुत ईजी है, हम लोग ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस को। कौन सा क्वेश्चन है भाई ये? इसमें पहले पीसी सिलेक्ट करो। कैसे सिलेक्ट करेंगे? यहां से शुरुआत करेंगे 1। क्या इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे? ऑब्वियसली इधर जाएंगे बिकॉज हम लोग को मल्टीपल बॉन्ड पहले चाहिए। 1 2 3 4 5 6। अब नाम लिख लेते हैं फटाक से। तो नाम में यहाँ पे गड़बड़ी करते हैं लोग। ठीक है, ओइक एसिड लिख देंगे। अरे भाई ध्यान दो, मैंने सीनियरिटी टेबल तुम लोग को क्यों लिखने के लिए दिया है? जब भी कार्बन इंक्लूड होगा तब लिखते हैं ओइक एसिड सफिक्स में। जब कार्बन इंक्लूड नहीं होगा तो सफिक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे बिकॉज ये जूनियर है ही नहीं, ये कभी यूज ही नहीं करते जल्दी हम लोग। तो ये सीनियर वाला है तो सफिक्स यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, ना कि ओइक एसिड। समझ आ गया होगा? ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। तो कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे 6 ब्रोमो, अपने को पता है इसीलिए। साइक्लो हेक्स 3 इन। ठीक है, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखेंगे? 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इतना अच्छा क्वेश्चन है ये, इतना अच्छा क्वेश्चन है, समझ में तुम लोग को आ गया होगा ढंग से। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एसिड एनहाइड्राइड बहुत आसान है, सबसे आसान तो शायद यही है। इट्स नेम इज डिराइव्ड बाय पेरेंट एसिड। बस यही करना है तुम लोग को। एसिड का नाम लिखना आ गया ना, तो बस एसिड एनहाइड्राइड भी आ गया। बहुत आसान है। देखो पहली बात तो ये कौन 2 एसिड से मिलकर बना है? एक फॉर्मिक एसिड से बना है मिलके, देख लो। मिथेनोइक एसिड बोल सकते हैं उसको। HCOH से मिलके बना है एक तो। ठीक है, और दूसरा किससे बना है? 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड से मिलके, मतलब किससे बना है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ये 2 लोगों से मिलके बना है, राइट। तो बस नाम में वही करना है तुमको, कुछ लिखना ही नहीं है। पहले P आएगा कि पहले M आएगा? ये मिथेनोइक एसिड है, ये प्रोपेनोइक एसिड है, तो पहले M आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले इसको? मिथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इतना आसान है। ठीक है, इतना आसान है। अब ये तुम करो। कैसे करोगे? पहले तो भाई ये देखो कौन से एसिड से मिलके बना है। तो कौन सा एसिड से मिलके बना बताओ थोड़ा सा मुझे। किससे बना है ये? बना है
इससे मिलके, ये किससे मिलके बना है? ये इससे मिलके बना है। इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम लिखो तो पहले तो 1 2 3 4 क्या लिखेंगे? 1 ब्यूटेन, क्योंकि 4 है। 1,4 डाइओइक एसिड। ओइक एसिड क्यों लिखा? बिकॉज ये कार्बन चेन में आ रहा है इसका कार्बन, इसलिए ओइक एसिड। नहीं आता तो क्या लिखते? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। खत्म हो गया। अब तुमको क्या लगाना है? एसिड की जगह, बस एसिड की जगह लगा देना है एनहाइड्राइड। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या लिखेंगे इस बस का नाम? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। क्वेश्चन इज ओवर। एक और नाम है इसका जो कॉमन नेम है, बिकॉज ये एसिड का ही नाम है सक्सिनिक एसिड। इस एसिड का नाम ही सक्सिनिक एसिड है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं एक और नाम से? सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये भी याद रखना, दिमाग में रखना, जो कि याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज दिस? अपने को पता है ये किससे मिलके बना है? बेंजोइक एसिड से मिलके बना है। 2 ही बार बेंजोइक एसिड, तो क्या लिखोगे? डाइबेंजोइक एसिड? नहीं, जब 2 एसिड से मिलके बना है, सेम एसिड है दोनों, तो एक ही बार लिखना है। क्या लिखना है? बेंजोइक एनहाइड्राइड। तुम बोलोगे कैसे पता चलेगा 2 बार है कि 1 बार है? अरे भाई एनहाइड्राइड 2 ही बार ना बनता है, 2 ही एसिड से मिलके बनता है ना। तुम 1 बार लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा उसको कि हाँ दोनों ही सेम एसिड है, इसीलिए 1 बार लिखा है। समझ आया क्वेश्चन को? बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया एस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार, बहुत लोगों को तो आता ही नहीं है ढंग से। तो पहले एस्टर। भाई एस्टर तो सबसे ज्यादा सीनियर तो है नहीं, इसका मतलब उसका जूनियर भी कोई कंपोनेंट होगा, कभी ना कभी वो जूनियर भी होगा। ठीक है, तो पहले सीनियर वाला कंपोनेंट पढ़ेंगे कि जब एस्टर सीनियर होगा तब क्या करना है, और उसके बाद पढ़ेंगे अपने जूनियर वाला कि जूनियर रहेगा तब क्या करना है। तो पहले देखो एस्टर जब सीनियर रहेगा तब क्या करना है। सीनियर रहेगा एस्टर, तो अपने को कैसे नाम लिखना है ध्यान से देख लो। देखो यहाँ पे ये एस्टर का ऐसा दिखता है। ठीक है, ओ के साथ एक एल्काइल हमेशा लगा रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग, नाम दिया है मैंने सुपर एल्काइल। ठीक है, स्पाइडरमैन सुपर। ठीक है, सुपरमैन एक तरीके का। और दूसरा एक नया एल्काइल रहेगा, वो कार्बन के साथ लगा रहेगा। 2 एल्काइल यूजुअली लगे रहते हैं, पता है आपने को ये चीज? ठीक है, तो एक नया सा रूल है, एल्काइल जो है मतलब सुपर एल्काइल जो है ऑलवेज रिटन फर्स्ट विदाउट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। याद रखना, सुपरमैन हमेशा पहले आएगा, कोई भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है कोई मतलब नहीं है। तो नाम लिखना शुरू करते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है, नाम यूजुअली ऐसा लिखाता है, एल्काइल एल्कानोइड। मैंने तुमको यहाँ पे लिख के भी दिखाया है, सीनियरिटी टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। ये वाला अपना एस्टर है, एल्काइल O8 लिखा है ना, वही चीज है। ठीक है, इस बार हम लोग यहाँ पे क्यों किए? बिकॉज ये जो सीनियर वाला कंपाउंड है ये सीनियर में आता है, इसीलिए अपने ये यूज कर रहे हैं सफिक्स वाला। और कार्बन इंक्लूडेड है इसलिए ऊपर वाला यूज कर रहे हैं। जब कार्बन इंक्लूडेड नहीं रहेगा तब भी सीनियर रहेगा तो ये यूज करेंगे, और अगर कार्बन इंक्लूडेड नहीं रहेगा और जूनियर रहेगा तो ये यूज करेंगे। समझ में आ गया होगा तुमको कैसे सीनियरिटी टेबल यूज करते हैं। ठीक है, ये टेबल को ढंग से लिख लो, बहुत काम आने वाला है। क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? पहले बताओ मुझे सुपर अल्काइल ग्रुप कौन सा है इसमें? ऑब्वियसली दिस इज दिस, इथाइल है ना। तो क्या लिखेंगे अपने? पहले नंबरिंग शुरू करो। नंबरिंग कहां से? यहां से करोगे? नहीं, यहां से करोगे नहीं, मैंने बताया था यहां से शुरू करेंगे, डॉन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से। 1 2 3 4। अब क्या लिखेंगे? 1 लिखोगे पहले ना? हाँ एग्जैक्टली 1 लिखोगे, बिकॉज ये लिखना है ना, ये लिखना है ना, सुपर लिखना है ना। सुपर ऑब्वियसली 1 पे लगा हुआ तो क्या लिखेंगे? 1। बट एक्चुअली सुपर हमेशा 1 पे लगा रहता है, तो 1 नहीं लिखने की जरूरत है। क्या लिखेंगे सबसे पहले? इथाइल लिख दिया। इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेम, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अपने को सबसे पहले सुपर अल्काइल ग्रुप लिखना ही है। उसके बाद 3 नंबर पे क्या लगा हुआ भाई? ब्रोमो। 3 ब्रोमो लिख दिया, 3 ब्रोमो लिख दिया। ओके 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे? ब्यूटानोएट। समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन तुम खुद से करो 2-3 जल्दी से फटाफट, आई होप कर लिया होगा जल्दी जल्दी। तो आगे बढ़ते हैं। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? इसे बताओ मुझे सुपर अल्काइल ग्रुप कौन सा है? ऑब्वियसली दिस। तो क्या लिखेंगे अपने? मिथाइल। नंबरिंग शुरू करो 1 2 3, वेरी इजी। तो क्या लिखेंगे अपने? मिथाइल प्रोपेनोएट। इतना आसान क्वेश्चन दिया था मैंने, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी बात करेंगे तो क्या होगा? यह मस्त क्वेश्चन है, इसको करो जल्दी से और बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। कर लिया होगा क्वेश्चन तुम लोगों ने, तो बताओ कैसे आएगा। सबसे पहले नंबरिंग कैसे शुरू करेंगे? इधर से जाएंगे इधर कि इधर से जाएंगे इधर? पहले इसका नाम देखो क्या है। इसका नाम अपन लिखेंगे मिथाइल, ये सुपर अल्काइल मिथाइल है। और दूसरा ये इथाइल। तो पहले ई आता है कि पहले एम आता है? मुझे बता दो बस। पहले ई आता है, हम लोग को पता है, तो मैंने नंबरिंग यहाँ से शुरू करनी है। 1 2 3 4। अब कुछ टेंशन नहीं की बात नहीं है। क्या लिखेंगे सबसे पहले? सबसे पहले लिखेंगे अपने 1 इथाइल। इस बार 1 2 लिखना पड़ेगा, बिकॉज 2 है, 2 सुपर है ना। जब भी 2 सुपर अल्काइल आ जाएगा तो 1 2 लिखना पड़ेगा, तुमको मेंशन करना पड़ेगा नाम कहां पे है एग्जैक्टली। तो 1 इथाइल, बिकॉज इथाइल है। 4 मिथाइल, उसके बाद 4 है तो ब्यूटेन 1,4 IO8।
अब एक और तरीके से तुम लिख सकते हो, अगर तुमको बीटेन 1,4 डाईओएट लिखना है तुम क्या लिख सकते हो, 1,4 ब्यूटेन डाईओएट या फिर डाईब्यूटेनोएट, तुम कुछ भी लिख सकते हो। तुमको बस पता करना है कि हाँ डाई है, दो है, बिकॉज दो एस्टर ग्रुप्स है, राइट, इसीलिए। तो बहुत इजीली हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है ना। अब आगे बढ़ते हैं एस्टर एज अ जूनियर में। तो ये बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा इसको भी करने में। तो देखो एस्टर जब जूनियर होता है ना तो दो तरीके से लगा रहता है, या तो जब पीसीसी के साथ कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा ये वाला चीज, या फिर पीसीसी के साथ ओ जुड़ा रहेगा। जब कार्बन जुड़ा रहेगा तो अलग नाम होगा, जब ओ जुड़ा रहेगा तो अलग नाम होगा। ध्यान से देखना है, ठीक है। जब कार्बन जुड़ा होगा तो क्या करेंगे हम लोग, ये ओ आर को अलग ले लेंगे और ये कार्बोनिल को अलग ले लेंगे। तो ओ आर को क्या बोलेंगे हम लोग, एल्कोक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी ऐसे लिखेंगे। और ये कार्बोनिल तो कार्बोनिल रहेगा तो कार्बोनिल लिख देंगे, तो मतलब लिखेंगे एल्कोक्सी कार्बोनिल, ये नाम रहेगा अपना। अब बात करते हैं इसकी, जब ऐसे जुड़ा रहेगा तो क्या करेंगे, तब इसको एक साथ ले लेंगे और इसको अलग से लिखेंगे, ऑक्सी को अलग से ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे इस बार, एल्कानोइल। ओएल वर्ड जब भी लगता है दैट मीन्स सी डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है साथ में, तो एल्कानोइल ऑक्सी। समझ में आ गया। अब तुमको करके दिखाऊंगी तो समझ में और अच्छे से आएगा। पहले देखो मैंने को ये, इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है पर ये चेक करो। अपना ये है एक एसिड सबसे सीनियर और ये जूनियर। अब तो एस्टर जूनियर हो गया ना, तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे पीसीसी सिलेक्शन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं बताया था कि जब भी पीसीसी लोगे, अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो चुका है तो अब इसका कार्बन इस पे नहीं आएगा, एक्सेप्ट वो एल्डिहाइड है। अगर एल्डिहाइड है तो आएगा, बाकी कोई कार्बन मतलब नहीं आएगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप में नहीं आएगा। समझ में आ गया होगा अब तक तो, ठीक है। अब करना शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले चेक करो कैसे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है कि ओ से जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, नाम लिखना सीखो। अलग से इसको लेते थे, क्या लिखते थे इसका नाम, मिथॉक्सी है ना, और ये कार्बोनिल। तो क्या लिखेंगे अपने, 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है, 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल। उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 2 3, तो लिखेंगे प्रोपैनोइक एसिड। क्वेश्चन खत्म हो चुका। इतना आसान क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, अभी समझ में आ रहा है तो और इजी लग रहा होगा, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है अपने पास, तो ये क्वेश्चन भी करो फटाफट से। अगर सही कर पा रहे तो बहुत अच्छा, और अगर गलत कर पा रहे हो कोई बात नहीं, अभी सीख जाओगे। फटाफट से करो, ठीक है। आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चेक करो यहाँ पे कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फिर से वही दो फंक्शनल ग्रुप है, एक COH अपना एसिड और एक ये, ठीक है। पीसीसी सिलेक्ट करो। तो 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 तो लेंगे नहीं, पता है अपने को, बार बार मैं गलती करवा रही हूँ कि तुम लोग को याद रहे, ठीक है, ढंग से याद रखो। उसके बाद अब चेक करो किस तरीके से जुड़ा हुआ है, फिर से कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। इसका पीसीसी, जो मेरा ये पीसीसी है वो कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, तो फिर से नाम वही लिखेंगे। 2 इस बार है कार्बन, तो क्या लिखेंगे, इसको अलग अलग लेते थे, इसको लिखेंगे इथॉक्सी, इसको लिखेंगे कार्बोनिल। तो क्या लिखेंगे, 5 नंबर पर जुड़ा तो क्या लिखेंगे, 5 इथॉक्सी कार्बोनिल पेंटानोइक एसिड। टेंशन खत्म, काम खत्म। इतना आसान क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है अपना ये, फटाफट से देख लो कैसे करते हैं। फिर से अपना एसिड, फिर से ये, ठीक है। नाम लिखते हैं 1 2, इस बार तो कार्बन है ही नहीं, इस बार तो O से जुड़ा हुआ है, तो कुछ करना ही नहीं है। अब तो समझ में भी आ गया क्योंकि लेना ही नहीं है कार्बन को, तो क्या करना है, अब अलग से इसको लेते थे फिर इसको लेते थे, है ना। तो लिखो 2 1 2 है, तो क्या लिखेंगे इस बार, सॉरी, प्रोपैनोइल। ऑयल लगाते थे ना जब बोलते थे, तो जब भी सी डबल बॉन्ड ओ लगा रहेगा कहीं पे भी एल्केन ग्रुप है तो एल्कानोइल हो जाता है, तो प्रोपैनोइल हो गया। और ये ऑक्सी अलग से, तो ऑक्सी, ठीक है। और फिर इथेनोइक एसिड। टेंशन खत्म, काम खत्म। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हम लोगों ने बहुत सारे ट्रिक्स सीखे, बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है। और आगे मिलते हैं आगे वीडियोस में, बहुत सारी ट्रिक और सीखेंगे हम लोग, पूरा IUPAC को मास्टर कर लेंगे, तो लगे रहो।